हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि कुछ जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर जो SNT का टेक्नीशियन थर्ड में जो PCM 12th पास वाले कैंडिडेट हैं, जो टेक्नीशियन थर्ड SNT डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उनके बारे में वर्क प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन पॉलिसी क्या होता है, वर्क ऑफ नेचर कैसा होता है, डिटेल में थोड़ा एक वीडियो बनाइए। तो मैं इसके पहले ये ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं और कुछ लोगों का कमेंट है कि जो पहली बार रेलवे में टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल के लिए निकला है, जो लेवल 5 की नौकरी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले बीटेक डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं या BSc वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। तो उन दोनों पोस्ट के बारे में मैं डिटेल में आप लोग को बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं SNT में ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ, वर्क हूँ। SNT के अंदर ही आता है टेलीकॉम और सिग्नल, दो डिपार्टमेंट होते हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, टेक्नीशियन थर्ड SNT के अंदर अगर आप अपॉइंटमेंट होंगे, देखिए पीछे ट्रेन खड़ी है, ठीक है। मैं अपने क्वार्टर से ही वीडियो बना रहा हूँ, पीछे दिख रहा है ना आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिग्नल एंड टेलीकॉम में जैसे मान के चलिए आप SNT 12th पास PCM वाले एग्ज़ाम दिए और आप टेक्नीशियन के लिए सेलेक्ट हो गए, तो सबसे पहले आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सिर्फ बेसिक पे और DA मिलता है, ठीक है। तो 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे पोस्टिंग मिलेगी, आप 2 या 3 साल अलग अलग डिवीज़न वाइज, किसी डिवीज़न में 2 साल के अंदर आप टेक्नीशियन सेकंड बन जाएंगे, थर्ड से कहीं कहीं 3 साल भी लग सकते हैं। तो आप 2-3 साल के अंदर मान के चलिए टेक्नीशियन सेकंड बन जाएंगे, उसके बाद टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाएंगे। टेक्नीशियन फर्स्ट मतलब लेवल 5 की नौकरी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो एज ए टेक्नीशियन बनने के 3 साल बाद कभी भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी तो आप JEE MCM इन सब का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा प्रोसेस, ठीक है। तो ये है प्रोसेस टेक्नीशियन थर्ड से लेकर टेक्नीशियन सेकंड और टेक्नीशियन फर्स्ट बनने के लिए 5-6 साल के अंदर आप टेक्नीशियन फर्स्ट तक आ जाएंगे इजीली। ये रहा प्रमोशन पॉलिसी। और सैलरी का आपको पता है कि एज ए लेवल 2 में आएंगे, फिर लेवल 4 लेवल 5, तो वो तो सैलरी प्रोसीजर आपको पता हो जाएगा जब आप नौकरी करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें वर्क प्रोफाइल क्या होता है, देखिए SNT डिपार्टमेंट में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे तो रोस्टर सिस्टम होता है, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन जनरली मैक्सिमम स्टेशनों पे 24 आवर की ड्यूटी होती है SNT का। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 24 आवर ड्यूटी करना ही करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जैसे जनरल मॉर्निंग आप गए 8-9 बजे गए और 4-5 बजे 6 बजे तक आप अपने क्वार्टर पे वापस आ गए, लेकिन अगर इन केस कभी भी कोई फेलियर आता है तो आपको नाइट में भी जाना पड़ेगा। अगर कोई वैसा फेलियर नहीं है तो आप आराम से नॉर्मल जो ड्यूटी होता है नॉर्मल ड्यूटी करेंगे आप, लेकिन ज़्यादातर कभी कभी फेलियर हो जाता है तो रात में भी जाना पड़ता है, तो इसलिए इसको 24 आवर की ड्यूटी कही जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 24 आवर ड्यूटी ही करते रहेंगे, ठीक है। ये रहा SNT टेक्नीशियन की जॉब प्रोफाइल, ठीक है। और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सैलरी आपको क्या होता है कि इसमें हाइक देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें TA ट्रेवलिंग अलाउंस, आप जैसे डिफरेंट स्टेशन पे 8 किलोमीटर से आप दूर जाएंगे काम करने के लिए, तो उसके हिसाब से रेलवे आपको अलग से TA प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सैलरी इसमें बढ़कर मिल जाता है अगर आप डिफरेंट स्टेशन पे काम करने जा रहे हैं तो। और इसमें काम करने जाना ही पड़ता है, क्योंकि एक टेक्नीशियन के अंडर में कई सारे स्टेशन मिल जाते हैं, तो ऑलरेडी लोग जाना ही पड़ता है डिफरेंट स्टेशन पर। इसी तरीके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो निकला हुआ है सिग्नल के लिए, वो लेवल 5 की नौकरी है। उसमें क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया हूँ कि BSc या बीटेक डिप्लोमा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस वाले होंगे वे लोग एलिजिबल होंगे। ग्रेड फर्स्ट नौकरी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप टेक्नीशियन थर्ड से ग्रेड फर्स्ट में पहुँचने के लिए 5-6 साल आपको टाइम लग जाएंगे और डायरेक्ट आप ग्रेड 1 में आपकी अपॉइंटमेंट होगी अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका भी काम सेम इसी SNT से रिलेटेड है। अब अलग बात है उसमें सिग्नल का काम मिलेगा, और टेक्नीशियन जो थर्ड था उसमें टेलीकॉम में भी मिल सकता है, सिग्नल मिल सकता है, लेकिन जो ग्रेड फर्स्ट की नौकरी आप निकली हुई है उसमें सिर्फ सिग्नल का काम मिलेगा। तो सिग्नल वालों को क्या करना रहता है, सिग्नल वालों को करना क्या रहता है कि डिफरेंट स्टेशन पर आपको देखे होंगे कि यार्ड बनी होते हैं, जहाँ पर ट्रेन जिस पटरी पर आती जाती है उस पर बहुत सारे गियर बॉक्स लगे रहते हैं, सिग्नल के इक्विपमेंट लगे रहते हैं, सिग्नल का लाइट ऊपर लगे रहते हैं। ये सारी चीज़ों को मेनटेन करना होता है। जब आप डिपार्टमेंट पाएंगे तो सीख जाएंगे। वर्क प्रोफाइल कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको हार्ड
हार्ड वर्क करना है। उसी तरीके टेलीकॉम में क्या करना रहता है, टेलीकॉम में डिफरेंट स्टेशन पे आप देखेंगे स्टेशन मास्टर के पास टेलीफोन रखे रहते हैं। टेलीफोन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसको आपको मेंटेन करना होता है। ये टेलीकॉम का काम होता है, सिग्नल का आपको बता दिए। तो यही सारे वर्क प्रोफाइल हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और डिटेल में अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रॉपर आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बस इतना ही वीडियो में कहना था।